खुदा का इश्क। सरमद कहता है, इश्क की शराब के सुरूर यानी आनंद के सामने दूसरा कोई सुरूर नहीं है। बिना दुख उठाए खुदा से मिलाप का नशा नसीब नहीं होता। इस दुनिया के मै खाने में सिवाय रंजो गम के और कुछ नहीं है। इसमें सुख और शांति का नामो निशान तक नहीं है। फिर आगे कहता है, तुझे सच्चा सुरूर यानी आनंद सिर्फ खुदा की मोहब्बत में मिलेगा। उसकी मोहब्बत से बड़ा कोई सुख नहीं। बिना उसकी मोहब्बत के दीन यानी परलोक और दुनिया यानी लोक दोनों ही नहीं मिलेंगे। हमारी क्या हालत है? कोई बीवी बच्चों के प्यार में खोया हुआ है, कोई धन दौलत के प्यार में खोया हुआ है, तो कोई मान बड़ाई के प्यार में। कोई एक देवता की पूजा करता है, कोई दूसरे की, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। सब संतों महात्माओं की तरह सरमद भी इंसान को हर किस्म की दूसरी मोहब्बत से आजाद करके सिर्फ एक खुदा के इश्क का सबक पढ़ाना चाहता है। कामिल दरवेशों ने समझाया है कि उस खुदावंद करीम के बगैर बाकी जो कुछ है वह गैर या पराया है। सिर्फ वह खुदावंद करीम अपना है। पराया न कभी अपना बना है, न ही बन सकता है। सिर्फ अपना ही अपना होता है और अपना बन सकता है। गुरु नानक साहिब अफसोस करते हैं, सब किछ अपना एक राम पराया। जो वास्तव में अपना है और अपना बन सकता है, इंसान उसको भुलाकर पराये को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है। सरमद उसे अज्ञानता की नींद से बेदार करता है कि तू सिवाय उस खुदा के किसी दूसरे की मोहब्बत में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। इश्क इंसान के मन का स्वभाव है। इंसान प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। मौजूदा हालत में इंसान के मन में दुनिया का प्रेम बसा हुआ है। सरमद और अन्य सब संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम सिर्फ प्रेम से ही कट सकता है। हम मन को दुनिया के प्रेम में से जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। जब मन में खुदा का इश्क घर कर लेता है, तो इसमें से संसार का प्रेम अपने आप ही निकल जाता है। जितनी देर लड़की की शादी नहीं होती, उसके मन में माता पिता, भाई बहनों और सखियों सहेलियों का प्रेम समाया रहता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और उसके मन में पति का प्रेम पैदा हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके मन से माता पिता, सगे संबंधियों का प्रेम घटता जाता है। जिस तरह संसार का प्रेम जीव आत्मा को संसार से बांधकर रखता है, उसी तरह खुदा का इश्क इसे खुदा से जोड़कर संसार के प्रेम से मुक्त कर देता है। सूफी दरवेशों, संतों महात्माओं और हठ मार्गी, त्याग मार्गी और शरीयत में विश्वास रखने वाले लोगों में बुनियादी फर्क ही ये है कि वे लोग जबरदस्ती मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि संत महात्मा मन को खुदा के इश्क का जाम यानी सुधा रस पिलाकर इसे संसार से उपराम करने का उपदेश देते हैं। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वह कौड़ियों की ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन बिना कोई बड़ी चीज हासिल किए छोटी चीज का त्याग कठिन ही नहीं, असंभव है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम छुड़ावे जगत सू, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। आप विस्तार पूर्वक समझाते हैं, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, मात पिता सहजे छूटे, छूटे सुत अरु नारी हो,
लोक भोग फीके लगें, सम स्तुति गारी हो। हानि लाभ नहीं चाहिए, सब आशा हारी हो। जगसू सुख मोरे रहे, करें ध्यान मुरारी हो। जित मनवा लागो रहे, भई घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताया, प्रेमी गति भारी हो। चरणदास चारों वेद सूं, औरे कछु नियारी हो। दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं। एक वे जो इस दुनिया, इसकी धन दौलत, रिश्तों नातों, मान बढ़ाई या हुकूमत से प्यार करते हैं। दूसरे वे हैं जो उस खुदा से मोहब्बत करते हैं। दुनियादार दुनिया को सुख, शांति और बड़ाई का स्रोत समझकर दुनिया की तरफ दौड़ता है। वह दुनिया का बनकर रहता है और दुनिया को अपना बनाना चाहता है। खुदा का आशिक खुदा और सिर्फ खुदा से इश्क करता है और सिर्फ खुदा को ही अपना बनाना चाहता है। दुनियादार का दीन और ईमान दुनिया होती है, जबकि खुदा का आशिक खुदा के सिवाय किसी दूसरी चीज के इश्क को कुफ्र यानी अधर्म समझता है। सरमद दुनिया का नहीं, खुदा का आशिक था। वह इंसान को बार बार झूठी दुनिया के झूठे इश्क की दलदल में फंसने से खबरदार करता है और उसे सच्चे खुदा से सच्चा इश्क करने की नसीहत देता है। मोइनुद्दीन चिश्ती खुदा के इश्क का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मरा दर दिल बगैरे अज, दोस्त चीज़े दर नमी गुंजद। बखलवत खानाए सुल्तान, कसे दीगर नमी गुंजद। मेरे दिल में मेरे दोस्त के सिवाय किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे दिल में खुदा के सिवाय और कोई नहीं बसता। मौलाना रूम भी अपने कलाम में अल्लाह के इश्क का हवाला देते हुए फरमाते हैं, दर दिले आशिक बजुज माशूक नीस्त, दरमिया शां फारी को मफरूक नीस्त। आशिक के दिल में सिवाय माशूक के किसी दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती। दोनों के बीच में न तो कोई जुदा करने वाला होता है, ना ही जुदाई का सबब होता है। सरमद कहता है, तू वह महबूब है जिसके इश्क में आशिकों का रंग पीला पड़ जाता है। तेरे खौफो जलाल से चीते भी कांपते हैं। सख्त दिल से कोई सख्त जान ही टकरा सकता है, क्योंकि पत्थर को सिर्फ पत्थर ही तोड़ सकता है। इस रुबाई में सरमद की शख्सियत का खास रंग झलकता है। कामिल दरवेशों ने मोहब्बत के जोश में अपने महबूब को कई ताने दिए हैं और इससे छेड़छाड़ की है। इस रुबाई में सरमद खुदा को पत्थर दिल महबूब कह रहा है। यह उसकी मोहब्बत की इंतहा है कि वह अपने महबूब को पत्थर दिल कहता है। आशिक चाहता है कि महबूब का दिल जल्दी से जल्दी पिघल जाए, और माशूक है कि वह आशिक को तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले लेता है। महबूब की मोहब्बत में आशिकों के रंग पीले पड़ जाते हैं। इश्क की वादी में कदम रखने से पहले वे शेर और चीते की तरह होते हैं, मगर जब दिल में इश्क घर कर लेता है तो वे महबूब के डर से थर थर कांपते हैं। पत्थर दिल बनने से सरमद का ये भाव है कि जब तक आशिक का इरादा और कोशिश पर्वत की तरह अडिग और अडोल नहीं हो जाता, वह महबूब की मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकता। पत्थर मुर्दा या बेजान होता है। सरमद इशारा कर रहा है कि जब तक आशिक दुनिया की तरफ से मुर्दा या बेजान नहीं हो जाता, तब तक वह उस बेपरवाह और अलबेले महबूब के दिल को नहीं पिघला सकता।
हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, नफी गर्दा अज दिले खुद माँ सिवा, ता न गुंजर दर दिलत गैर अज खुदा। ए इंसान, तू अपने दिल से हर तरह की सोच और ख्याल को निकाल दे, ताकि तेरे दिल के अंदर खुदा के सिवाय किसी दूसरे के लिए कोई जगह ना रहे। सरमद फिर कहता है, दुनियादार मेरा बुरा चाहने वाले हैं। दुनिया में सच्चे दोस्त बहुत कम हैं। जिनके दिल दुनिया की ख्वाहिशों से भरे हुए हैं वे मौज में हैं, मगर खुदा के प्यारे हमेशा दुखों और चिंताओं में गिरस्त रहते हैं। सूफी दरवेशों ने अपने इश्क में खुदा को सबसे बड़ा हासिद यानी इर्शालू कहा है। वह महबूबे हकीकी यह बर्दाश्त नहीं करता कि जिसे मैं प्यार करूं वह किसी दूसरे की मोहब्बत में खोया रहे, बल्कि अल्लाह तो इस जुर्म को मुआफ ही नहीं करता कि उसके साथ किसी दूसरे को शरीक किया जाए। वह अपने सच्चे आशिकों को आहुजारी यानी विलाप देता है, बेइज्जती देता है, गरीबी और रुसवाई देता है, क्योंकि वह उनका ख्याल हर तरफ से निकालकर अपनी तरफ लगाना चाहता है। सरमद का कलाम है, बेशक सैकड़ों दोस्त मेरे दुश्मन बन गए, लेकिन उस एक खुदा की दोस्ती से मेरे दिल को राहत मिली। मैं कसरत यानी अनेकता को छोड़कर वहदत यानी एकता में आ गया हूं। मैं उसका हो गया हूं और वो मेरा हो गया है। सरमद समझा रहा है कि दुनियादारों की दोस्ती पल भर में दुश्मनी में बदल जाती है। वह महबूबे हकीकी सच्चा दोस्त है। उसका इश्क इंसान को उसका रूप बना देता है, जिससे वह सारी कायनात का सच्चा दोस्त बन जाता है। सरमद समझाता है, ए जाहिद यानी परहेजगार या तपस्वी, तू मेरे सामने नसीहतें पेश न कर। मेरे दिल का बर्तन इश्क की आग से उबल रहा है। तू समझदारी से काम ले और अच्छी तरह से देख कि मेरे दिल के मैं खाने में इश्क का जाम छलक रहा है। वह समझा रहा है कि शरीयतों, कर्मकांडों और हट कर्मों में विश्वास करने वाले जाहिद यानी तपस्वी खुदा के आशिकों की हालत नहीं समझ सकते। वे उन पर मजहबी कानूनों की पाबंदियां लागू करना चाहते हैं। इसके विपरीत खुदा के आशिक उसके इश्क और उसके नाम के जाम भर भर कर पीते हैं। उनका मन इश्क की शराब से लबालब होता है। उनके अंदर खुदा के इश्क की मस्ती होती है। वे शरीयत की बनावटी हदबंदियों में कैद नहीं रह सकते। साईं बुल्ले शाह अपने कलाम में कहते हैं, इश्क हकीकी ने मुट्ठी कुड़े, मैनू दसो पिया का देश, माँ पिया दे घर बाल इयाणी, प्रीत लगाकर लुट्टी कुड़े। मंतक माने कनज कदूरी, मैं पढ़ पढ़ इल्म विगूची कुड़े। नमाज रोजा ओहना की करना, जिन्हा प्रेम सुराही लुट्टी कुड़े। बुल्ला शोहदी मजलस बहके, सब करनी मेरी छुट्टी कुड़े। आप समझाते हैं कि जो खुदा के इश्क में खो जाते हैं वे शरीयत यानी बाहर मुखी कर्म कांडों से बेनियाज हो जाते हैं। नमाज रोजा ओहना की करना, जिन्हा प्रेम सुराही लुट्टी कुड़े। जिन्होंने इश्क की सुराही से जाम भर भर कर पिए, उनके लिए शरीयत की कोई कीमत ना रही। जिनका उस महबूबे हकीकी से विसाल हो गया, वे हर किस्म के बाहरी कर्मकांड की कैद से आजाद हो गए। सरमद का मत है, तू महबूब की मोहब्बत की शराब लगातार पिए जा। तू 2 रोजा जिंदगी के बदले अपना ईमान यानी धर्म ना बेच। अगर तूने दुनियावी ख्वाहिशों की आग को न बुझाया तो यह प्रचंड
ज्वाला बन जाएगी और तुझे फना कर देगी। इस रुबाई में सरमद उस महबूबे हकीकी के तसव्वुर यानी ध्यान की मदद से इश्क की शराब पीने की नसीहत करता है। वह समझाना चाहता है कि जिस तरह दुनियावी ख्वाहिशों की आग खुदा के इश्क को फना कर देती है, उसी तरह सिर्फ खुदा के इश्क की आग ही दुनियावी ख्वाहिशों को जलाकर खाक कर सकती है। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, यार मफरोश बदुनिया की बसे सूद न करद, आकी यूसुफ बजरे नासरा बफरोख्ता बूद। दुनिया के बदले महबूब को न बेच, क्योंकि जिसने यूसुफ को खोटे सोने के बदले बेचा था उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सरमद कहता है, तू लंबे चोले का शौक छोड़ दे, क्योंकि यह गलत तरीका है। इस किस्म का दिखावा बिल्कुल फजूल है। तू महबूब की मोहब्बत की डोर पकड़कर रख। ये माला और जनेऊ फजूल है। इस रुबाई में सरमद सूफियों, मुसलमानों और हिंदुओं के बाहरमुखी पहरावे को व्यर्थ बताता है। सूफी और योगी गले में लंबी कफनी पहनते हैं। वे हाथ में तस्बीह यानी माला पकड़ते हैं। हिंदू गले में जनेऊ डालते हैं। इसी तरह बाकी सब धर्मों के लोग किसी न किसी बाहरमुखी भेष पर जोर देते हैं। सरमद समझाता है कि हर किस्म के भेष का संबंध शरीर से है। रूह को खुदा से बांधने का साधन माला का धागा नहीं, खुदा के इश्क की डोरी है। इसलिए खुदा के इश्क या खुदा की बंदगी की डोरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुरान शरीफ में फरमाया है, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं ध्यान से सुनो। हम ही तुम्हारे अल्लाह हैं, हमारे सिवाय कोई इष्ट नहीं। हमारी ही इबादत करो और हमारे ही नाम का जिक्र यानी सिमरन करो। सरमद कहता है, प्रेम की पीड़ा का वरदान कामी पुरुष को नहीं दिया जाता। मक्खी को परवाने की तड़प नहीं दी जाती। महबूब से विसाल के लिए सारी जिंदगी खर्च हो जाती है, लेकिन यह लाफानी दौलत हर किसी को नहीं बख्शी जाती। यह सरमद की अति सूक्ष्म और भेद भरी रुबाइयों में से एक है। सरमद कहता है कि खुदा अपने इश्क का दर्द और तड़प किसी विरले सच्चे आशिक को ही बख्शता है। दुनियावी भोगों वासनाओं का रसिया इंसान इस दौलत से महरूम रहता है। उसे इश्क के दर्द की दौलत नहीं मिलती। कबीर साहिब का कथन है, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। माया कामनी है। माया की कामना रखने वाला व्यक्ति कामी पुरुष है। जिसके हृदय में माया रूपी कामिनी की कामना समाई हुई है, उसके हृदय में प्रभु के सच्चे प्रेम की तड़प पैदा नहीं हो सकती। माया के लिए तड़पने वाला व्यक्ति कामी है और प्रभु के लिए तड़पने वाला व्यक्ति प्रेमी है। सरमद इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मक्खी को परवाने की तड़प नहीं दी जाती। माया रूपी गंदगी के ढेर पर बैठा इंसान मक्खी के समान है और प्रभु के प्रेम में तड़पने वाला इंसान परवाने के समान है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए। माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। मक्खी सुगंध की नहीं, दुर्गंध की आशिक होती है। मायावी वृत्ति वाला व्यक्ति प्रभु प्रेम की सुगंधी का नहीं, माया की दुर्गंध का आशिक होता है। माया का मतवाला जिस्मों, भोगों और मान बड़ाइयों का
मतवाला होता है। वह स्वार्थी होता है, त्यागी नहीं। वह सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। जबकि खुदा का आशिक उस परवाने की तरह होता है जो प्रियतम रूपी प्रकाश में जल मरता है। वह अपने आप को महबूब पर फिदा कर देता है। वह खुदी यानी हौमे को खुदा में फना कर देता है। सरमद इशारा करता है कि ऐसा आशिक जो सब कुछ खो देता है, वह सब कुछ पा लेता है। उसे उस महबूबे हकीकी के विसाल की वह लाफानी और लासानी दौलत मिल जाती है जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। सरमद कहता है कि महबूब से विसाल के लिए सारी जिंदगी खर्च हो जाती है। जिसके दिल में जब एक बार खुदा का इश्क पैदा हो जाता है तो फिर वह जिंदगी भर कभी चैन से नहीं बैठ सकता। वह महबूबे हकीकी उसकी सोच और ध्यान का मरकज यानी केंद्र बन जाता है, उसकी जान और रूह बन जाता है। ऐसा आशिक अपने ख्याल को हर तरफ से निकालकर अपने महबूब से मिलाप की मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। वह दाएं बाएं नहीं देखता और ना ही फिर पीछे पलटकर देखता है। वह अपनी सारी जिंदगी उस महबूबे हकीकी से विसाल के लिए खर्च कर देता है। सरमत का भाव है कि जब तक किसी के दिल में परवाने जैसी तड़प पैदा नहीं होती, जब तक कोई अपना ख्याल हर तरफ से निकालकर अपने प्रियतम पर केंद्रित नहीं करता और जब तक कोई अपना सारा जीवन उस एक की प्राप्ति के लिए दांव पर नहीं लगाता, तब तक उसे खुदा के मिलाप की अमर और अथाह दौलत नसीब नहीं हो सकती। बू अली कलंदर भी कहते हैं, हिम्मते परवाना बी ए बेखबर, सोज चूं परवाना ता याबी खबर। ए बेखबर, परवाने की हिम्मत देख और परवाने की तरह जल, ताकि तू अपने आप से खबरदार हो जाए, यानी खुद को पहचान ले। सरमद कहता है, मेरे महबूब ने मुझे अपना इश्क बख्शकर मेरा रुतबा बुलंद कर दिया। इस तरह उसने मुझे दुनिया के एहसानों से बेनियाज यानी बेपरवाह कर दिया। जब मैं शमा की तरह महफिल में जला तो इस जलन ने मुझे इलाही राज यानी भेद का महरम यानी वाकिफकार बना दिया। सरमद इशारा कर रहा है कि खुदा की सबसे बड़ी बख्शिश उसका इश्क है। वह जिस पर खुश होता है उसे अपनी मोहब्बत की दौलत से माला माल कर देता है। खुदा का आशिक दुनिया का मोहताज नहीं रहता। जिसके अंदर खुदा के इश्क की शमा जलती है, उसे खुदा की हस्ती का राज यानी भेद भी मालूम हो जाता है। सरमद समझा रहा है कि सबसे बड़ी दौलत खुदा का इश्क है और उसकी हस्ती को जानने का जरिया भी उसका इश्क ही है। सरमद एक अन्य रुबाई में कहता है, चूं शमा करारे सोख्तन ताना दिही, सर रिश्ताए रोशनी बदस्तथ न दिहंद। यानी जब तक तू खुदा के इश्क में शमा की तरह नहीं जलेगा, तुझे बातनी नूर यानी आंतरिक यानी अंतर का प्रकाश हासिल नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह जी का फरमान है, साच कहूं सुन लियो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मौलाना रूम कहते हैं, इल्लते आशिक जी इल्लत हा जुदाअस्त, इश्क उस्तुर लाबे असरारे खुदाअस्त। यानी आशिक की बीमारी सब बीमारियों से जुदा है। इश्क खुदा के भेदों का उस्तुर लाभ है। यानी उस्तुर लाभ एक यंत्र है जिससे सितारों की गर्दिश
यानी चाल, सूर्य आदि की ऊंचाई देखी जाती है। सरमद कहता है, तेरे बिना मेरा कोई और दोस्त नहीं है। मेरे दिल में न गुलशन की तड़प है न बहार की, बस तू ही मेरे ख्यालों का मरकज यानी केंद्र है, और सिवाय तेरे इश्क और तेरे चांद से मुखड़े के मुझे कोई दूसरी चीज पसंद नहीं है। खुदा और खुदा का इश्क सरमद के कलाम की धुरी है। सरमद ने जो कुछ लिखा है खुदा के इश्क में और खुदा के इश्क की खातिर लिखा है। उसने खुद खुदा के इश्क द्वारा खुदा से विसाल किया और दुनिया को भी खुदा के इश्क का लाफानी और लासानी पैगाम दिया। खुदा का इश्क सरमद और उसके कलाम की रूह है। खुदा का इश्क सरमद के कलाम का ताना बाना है। इस इश्के हकीकी के बिना न तो सरमद के बारे में सोचा जा सकता है न उसके कलाम के बारे में। ख्वाजा हाफिज भी कहते हैं, फाश मिगोयम व अज गुफ्ताए खुद दिल शादम, बंदाए इश्कम व अज हर दो जहां आज़ादम। मैं सरेआम कहता हूं और अपने कहे पर खुश हूं कि मैं इश्क का गुलाम हूं और दोनों जहानों से आजाद हूं। तर्के दुनिया हुसूल खुदा यानी दुनिया का त्याग, खुदा की प्राप्ति। सरमद के कलाम में दुनिया के त्याग और खुदा के इश्क का भाव भरा पड़ा है। सरमद कहता है, एक, दुनिया और दुनियादारों से डर। जितना ज्यादा इनमें फंसेगा उतना ही ज्यादा दुख पाएगा। मैंने दुनिया की बहारें भी देखी हैं, पतझड़ भी देखे हैं। गुलशन में खिलने वाले हर फूल में एक सबक छिपा है। यहां जो भी फूल खिलता है जल्द ही मुरझा जाता है। 2, बेशक दुनिया रूपी बाग का हर एक फूल और कांटा खुशनुमा लगता है, मगर बिना महबूब के दिल दुखी रहता है। पोस्त का फूल मेरे दिल के खून की तरह लाल रंग का है, मगर इसकी खूबसूरती इस पर लगे काले दाग के कारण है। 3, जिसका ध्यान खुदा में है उसका हाल अच्छा है, उसका आगाज यानी आरंभ अच्छा है, उसका अंजाम यानी अंत अच्छा है। मैं कहता हूं कि तू अपने आप को दुनिया से न जोड़। दुनिया का मोह जितना कम हो उतना ही अच्छा है। 4, ये मुल्क, शहर, पर्वत और रेगिस्तान कुछ नहीं है। दुनिया और इसकी चटक मटक, इसका अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। तू सब कुछ छोड़कर खुदा का हो जा। दीन और दुनिया की चाह कुछ भी नहीं है। 5, दुनिया के त्याग से आत्मा को शांति मिलती है और जीते जी गंजे निहा यानी गुप्त खजाना हासिल हो जाता है। अगर दुनिया को त्याग दिया जाए तो इस जिंदगी के तूफानी समुद्र में से ही वह नाम रूपी गौहरे नायाब यानी दुर्लभ हीरा मिल जाता है, जिसकी यहां किसी को कद्र नहीं है। 6, अगर तेरे दिल में पल भर के लिए खुदा के इश्क का दर्द पैदा हो जाए तो समझ ले कि तुझे सारी दुनिया का सुख मिल गया। अगर तेरे दिल की अंगूठी पर खुदा की मोहर लग जाए तो समझ ले कि सारा जहान तेरे हुक्म में आ गया है। 7, तू दुनिया की चाह मत कर, यह रूह की दुश्मन है। इसका भारी बोझ दिल को दबा लेता है। अक्ल का तराजू हाथ में लेकर इसे समझदारी से तोलना मुनासिब है। 8, वे मूर्ख हैं जो अल्लाह से बेखबर हैं और दुनिया की धन दौलत के लिए
एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तू दुनियादारों की दोस्ती पर भरोसा ना कर, वे इस पल भर की जिंदगी में भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। 9. दुनियादार सोने चांदी के पुजारी हैं, वे खुदा से गाफिल हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। हर एक की तकदीर पहले लिखी जा चुकी है, फिर भी वे खुदा द्वारा किसी दूसरे पर की गई बख्शिश को देखकर जलते हैं। 10. मैंने तुझे बता दिया है कि दुनिया का फिक्र करना फजूल है। तू इसके पहाड़ों और रेगिस्तानों की सैर से खुश न हो। दुनिया एक मृग तृष्णा है, ये समुद्र में उठी लहरों और पानी के बुलबुलों के समान है। 11. मैं कहता हूं कि अगर तू अक्लमंद और बहादुर है तो दुनियादारों का एहसान न उठा। मैंने तुझे बता दिया है कि मकड़ी के जाले पर तस्वीर बनाना बेकार है। 12. या खुदा, मुझे तेरी वहदत यानी एकता की कसम है कि दुनिया में मेरा कोई साथी नहीं है। मैं अकेला हूं और सिर्फ अनका मेरा साथी है। अनका एक काल्पनिक पक्षी है जिसे फारसी में सीमुर्ग भी कहते हैं। ये हमेशा आकाश में उड़ान भरता रहता है। हिंदी में इसे राजहंस भी कहते हैं। सूफी साहित्य में इस पक्षी की उपमा मुर्शिदे कामिल से की जाती है। सरमद इशारा करता है कि मैंने दुनियादारों की संगति पूरी तरह त्याग दी है। मैं सिर्फ ऐसे कामिल दरवेशों की संगति में रहता हूं जिनकी रूह हमेशा ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भरती है। हम वहां होते हैं जहां हमारा मन होता है। हम उसके साथ होते हैं जिसके साथ हमारा मन होता है। जिसका मन खुदा में है वह महफिल में भी तन्हा है। जिसका मन दुनिया में है वह तन्हा होते हुए भी महफिल में है। सरमद कहता है, 1. मेरे महबूब, बेशक तू बहुत निर्दयी और दुख देने वाला है, फिर भी तू मेरा सबसे ज्यादा हमदर्द और वफादार है। मैंने दुनिया में पूरी तरह आजमा कर देखा है कि जहां भी कोई दुखी दिल होता है तू उसका सहारा बन जाता है। 2. मैंने इस निकम्मी दुनिया में ढूंढ कर देखा है। मुझे अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोग मिले। मैंने सबको आजमाया, मगर तेरे बिना कोई मेरा मददगार न बना। 3. सरू की तरह ऊंचे कद वाले और चांदी जैसे सफेद रंग वाले लोग सच्चे दोस्त नहीं हैं। तू उस खुदा को अपना दोस्त बना जो हमेशा तेरी मदद करे और तेरी हर जरूरत को पूरा करे। 4. बेशक सैकड़ों दोस्त मेरे दुश्मन बन गए, लेकिन उस एक खुदा की दोस्ती से मेरे दिल को राहत मिली। मैं कसरत यानी अनेकता को छोड़कर वहदत यानी एकता में आ गया हूं। मैं उसका हो गया हूं और वह मेरा हो गया है। 5. तू ही सबको सुख दुख देने वाला है और तू ही मुझे चिंता से मुक्त करने वाला है। मैंने सबको आजमाया है, लेकिन कोई भी तुझ जैसा रहमदिल यानी दयालु नहीं है। 6. ऐ मेरे दोस्त, इस दुनिया में सिर्फ तू ही मेरा सच्चा हमदर्द है। तू इस गरीब की हालत को खूब जानता है। मैंने सबको आजमा कर देखा है। बेसहारों का तू ही सच्चा साथी और सहारा है। इन रुबाइयों से स्पष्ट है कि सरमद को दुनिया और दुनियादारों से कोई उम्मीद नहीं है। वह सिर्फ खुदा को ही सच्चा दोस्त, सच्चा साथी, सच्चा हमदर्द और सच्चा सहारा मानता है। कुरान शरीफ में लिखा है, वह खुदा
तुम्हारी रूह के अंदर है, मगर तुम देखते नहीं। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, यार बा मास्त रोजो शब हाफिज, हम चु जाने की हस्त दर रगो पे। ए हाफिज, वह दोस्त यानी खुदा दिन रात उस जान की तरह जो हमारी रगों और पट्ठों में है, हमारे साथ साथ है। दुनिया का कोई दोस्त हर वक्त, हर हाल में और हर जगह इंसान का सच्चा सहारा नहीं बन सकता। दुनिया भी फानी है, दुनियादार भी फानी है, न वे पायदार यानी स्थायी हैं, न उनकी दोस्ती पायदार है। बू अली शाह कलंदर खबरदार करते हैं, उम्रे तू बाशद मिसाले आबेजू, आब रफ्ता बाज कै आयद बजू। ए इंसान, तेरी उम्र नहर के पानी की तरह है, गुजरा हुआ पानी नहर में दोबारा कब आता है। आप आगे कहते हैं, हरची मी बीनी ब गिरदाबे जहां, चूं हबाब अज चश्मे तू गर्दद निहा। जो कुछ तू दुनिया के भंवर में देखता है, बुलबुले की तरह आंख से ओझल हो जाएगा। दुनिया और इसके रिश्ते अधूरे हैं, इनकी दोस्ती भी अधूरी है। यहां हर जगह खुदगर्जी का बोलबाला है। यहां प्रेम के पर्दे में नफरत और दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी पलती है। बहुत से दरवेशों ने दुनिया की तुलना एक ऐसी वेश्या से की है जो हर एक के साथ प्रेम का नाटक करती है, मगर दिल से किसी की नहीं बनती। सरमद ने भी इशारा किया है कि दुनिया हर किसी की वफादार होने का स्वांग रचती है, पर वास्तव में ये न कभी किसी की बनी है और न बन ही सकती है। बू अली कलंदर कहते हैं, दाद यारी हम चुकस रा पीरे जाल, करद उरा दर दो आलम पायमाल। इस बूढ़ी दुनिया ने जब भी किसी इंसान की मदद की, उसको दोनों जहानों में इसने खराब किया। एक महात्मा के वचन हैं, जगत की झूठी देखी प्रीत। सच्चा दोस्त वह होता है जो बिना गर्ज के प्यार करता है, जो हर हालत में प्यार करता है, जो अच्छाई बुराई की परवाह किए बिना प्यार करता है, और जो हर प्रकार की कुर्बानी देकर प्यार की रीति निभाता है। वरना दुनिया तो सिर्फ धोखे की पूंजी है। सरमद इंसान को बार बार खबरदार करता है कि ऐसा सच्चा दोस्त, मददगार या महबूब एक खुदावंद करीम है। इंसान को सच्चा सुख और सच्ची शांति उस महबूब हकीकी के प्रेम और मिलाप से ही मिल सकती है। सरमद ही नहीं, दुनिया के सब दरवेशों ने दुनिया की मोहब्बत त्याग कर खुदा से मोहब्बत करने का पैगाम दिया है। इस पैगाम से गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। दुनिया की मोहब्बत को तर्क करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि खुदा की बंदगी के लिए घर गृहस्थ, बाल बच्चों, मित्रों, संबंधियों और दूसरी दुनियावी जिम्मेदारियों को तर्क यानी त्याग कर देना चाहिए। इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम घर बाहर का त्याग करके जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं आदि में जाकर बस जाएं। मोहब्बत का ताल्लुक दिल से होता है, जिस्म से नहीं। हो सकता है कि एक इंसान दुनिया को त्याग कर जंगलों में चला जाए, लेकिन उसके मन में दुनिया की मोहब्बत बसी रहे। इसी तरह यह भी मुमकिन है कि कोई इंसान दुनिया में हो मगर उसका मन दुनिया में ना हो। बाबा फरीद का एक श्लोक है, फरीदा पाड़ पटोला धज करी, कंबलड़ी पहिरेव, जिन्हीं वैसी सहु मिले, सेई वेश करेव। मैं अपना रेशमी लिबास फाड़कर फकीरों वाली
कंबली पहनने के लिए तैयार हूं और ऐसा पहरावा पहनने के लिए तैयार हूं जिससे मेरा प्यारे प्रियतम से मिलाप हो जाए। इससे अगले श्लोक में आप कहते हैं, काई पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहिरेई, नानक घर ही बैठिया सहु मिले जे नियति रास करई। आप कहते हैं कि प्रियतम से मिलाप के लिए रेशमी लिबास फाड़कर फकीरों वाली गुदड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए घर गृहस्थ को त्याग कर जंगलों, पहाड़ों और बियाबानों में भटकने की भी जरूरत नहीं है। आप कहते हैं, घर ही बैठिया सहु मिले जे नियति रास करई। अगर नियत ठीक हो जाए, अगर मन सीधा हो जाए, अगर मन का मुंह दुनिया की बजाय खुदा की तरफ हो जाए और मन में दुनिया के इश्क के बजाय खुदा का इश्क पैदा हो जाए, तो घर गृहस्थी या दुनिया की सब जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी उस सच्चे प्रियतम से मिलाप किया जा सकता है। तराजू का वह पलड़ा नीचे झुकता है जिसमें भारी चीज पड़ी हो। कुरान शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाहु का उपदेश दिया गया है, जिसका अर्थ है नहीं है कोई खुदा खुदा के सिवा, यानी एक खुदा के अलावा किसी दूसरे की पूजा करना गुनाह या कुफ्र है। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के मन में उस एक महबूबे हकीकी के अलावा किसी दूसरी चीज का प्यार समाया हुआ है, वह काफिर है, और जिसका मन उस एक के इश्क से लबालब भरा हुआ है, वही सच्चा मोमिन या मुसलमान है। मोमिन या मुसलमान होना किसी खास शरीयत के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप को अल्लाह की रजा के अधीन कर देना ही सच्चा मजहब है। इसका संबंध दिल की मोहब्बत, दिल की चाह या दिल की तड़प से है। जिसका दिल खुदा के लिए तड़पता है वह मोमिन है, और जिसका दिल खुदा के बजाय किसी दूसरी चीज के लिए तड़पता है वह काफिर है। इसलिए तर्क दुनिया का मतलब दुनिया का त्याग नहीं, दुनिया की मोहब्बत का त्याग है। एक सूफी का कथन है, पुरसंद इश्क चीस्त बिगो तरके इख्तियार, हर कूजी इख्तियार नरूस्त इख्तियार नीस्त। यानी जो लोग पूछते हैं कि इश्क किसे कहते हैं, उनसे कह दो कि इश्क का मतलब दुनिया के सब इख्तियार खो देना और खुदा के इश्क के सिवाय दुनिया के हर धंधे को छोड़ देना है। जिंदगी का मकसद। सरमद कहता है, एक लोग दुनिया के बाग की सैर करके यहां से गुजर गए। उन्होंने कुछ फूल इकट्ठे किए और कुछ कांटे और यहां से चले गए। ये इंसानी वजूद सिर से पांव तक एक रहस्य है। अफसोस है उन पर जो बिना इसको समझे यहां से गुजर गए। 2. तूने देखा है कि सुख दुख का सिलसिला कितनी जल्दी गुजर गया। तुझे जिसका डर था वह कितनी जल्दी गुजर गया। सावधान हो कि जिंदगी के जो 2-4 दिन बचे हैं यूं ही न चले जाए और नफा नुकसान में न बदल जाए। 3. दुनिया की चाह छोड़ दे। ये चाह झूठी है, इसकी कीमत एक तिनके के बराबर भी नहीं। बिना खुदा के दीदार के दीन यानी धर्म बंधन है। मुझे हर पल तेरे मिलाप की चाह रहती है। तू अंदर बैठा है तो मेरा तुझे एक बार पुकारना ही काफी है। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं, हस्त दुनिया पीरे जालो पुरफरेब, मी कुनद पीरो जमा राना शकेब।
दाद यारी हम चुकसरा पीरे जाल, करद उरा दर दो आलम पायमाल। आतिशे अज दूर चूं गुलशन बुवद, दर हकीकत सर बसर गुलखन बुवद। कोर गर्दद रोशने चश्मे यकीन, बस्ता गर्दद बाअद अज़ां दरहाए दीन। चंद दर कसरत नमानी खवेश रा, यक जमा दर खानाए वहदत बया। दुनिया बूढ़ी औरत की तरह मकरो फरेब से भरी हुई है, बूढ़े और नौजवान दोनों को बेसब्र बनाती है। इस बूढ़ी दुनिया ने जिस इंसान की मदद की, उसके लोक और परलोक बर्बाद हो गए। आग दूर से देखने पर बाग जैसी दिखाई देती है, लेकिन वह दरअसल बिल्कुल भट्ठी जैसी होती है। इससे यकीन की रोशन आंख अंधी हो जाती है। इसके बाद इंसान के लिए दीन यानी परलोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तू कब तक कसरत यानी अनेकता यानी दुनिया में अपने आप को देखता रहेगा? बिना देर किए इसे छोड़कर वहदत यानी एकता यानी खुदा के घर में आ जा। सरमद समझाना चाहता है कि इंसानी जिंदगी और दीन यानी धर्म का असल मकसद खुदा का विसाल है। जिसने ये मकसद पूरा न किया, वह सांसों की पूंजी बर्बाद करके चला गया। उसे नुकसान ही रहा, कुछ नफा ना हुआ। सरमद कहता है कि जिसने यह एक बात समझ ली, उसने सब कुछ समझ लिया। जिसने ये बात ना समझी, उसने कुछ न समझा। जिसे यह ज्ञान हो गया, वही सच्चा ज्ञानी है। जिसे ये ज्ञान न हुआ, वह निपट अज्ञानी है। तर्क दुनिया यानी दुनिया का त्याग और हुसूल खुदा यानी खुदा को हासिल करना, सरमद की हस्ती और उसके कलाम का दो हरफी सार है। इंसानी जिंदगी का असल मकसद खुदा से विसाल है। सरमद ने बार बार इंसान को ये मकसद पूरा करने की नसीहत की है। विरह की तड़प और मिलाप का आनंद। सरमद कहता है, उस खूबसूरत ऊंचे कद वाले महबूब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने अपनी शराबी आंखों से मुझे मदमस्त कर दिया है। वह मेरे बगल में है और मैं उसकी तलाश में भटक रहा हूं। उस चितचोर मनमोहन ने मुझे सिर से पांव तक नंगा कर दिया है। सरमद इशारा कर रहा है कि दरअसल रूह खुदा से इश्क नहीं करती, बल्कि खुदा अपने हुस्नो जमाल यानी सुंदरता से रूह को अपनी तरफ खींचता है। वह जिस इंसान के अंदर अपनी तड़प पैदा करता है, उसे अपना दीवाना बना लेता है और वह बेतहाशा उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन हैरत यानी आश्चर्य तो इस बात पर है कि वह महबूब उसके अंदर है और इंसान उसकी तलाश में बाहर भटकता रहता है। बू अली कलंदर कहते हैं, यार दर तू पस चिराई बेखबर, यार दर खुद तू चीह गर्दी दर बदर। तेरा महबूब तुझ में है, लेकिन तू इस बात से बेखबर है। तेरा महबूब तेरे अंदर है, फिर तू किस लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कुरान शरीफ में आता है, वह खुदा तुम्हारे अंदर है पर तुम देखते नहीं। सरमद कहता है, सरमद वह जिस्म है जिसकी जान या रूह किसी और के हाथ में है। सरमद वह तीर है जिसका कमान किसी और के हाथ में है। उसने चाहा था कि आदमी बनकर आजाद हो जाए, मगर वह ऐसी गाय बन गया जिसकी रस्सी किसी और के हाथ में है। यहां भी सरमद यह इशारा कर रहा है कि खुदा का आशिक कठपुतली है और खुदा इसे इश्क का नाच नचाने वाला पुतलीगर है।
वह खुद ही रूह के अंदर अपने मिलाप की तड़प पैदा करता है और खुद ही उसे अपनी मोहब्बत का नाच नचाता है। ख्वाजा हाफिज नसीहत करते हैं, आशिक शौ वरना रोजे कारे जहां सर आयद, न ख्वांदा नक्शे मकसूद अज कारगाहे हस्ती। ए इंसान, तू खुदा का आशिक बन, वरना एक दिन दुनिया में तेरा काम यानी वक्त खत्म हो जाएगा और तुझे अपने असल मकसद को पूरा किए बिना, भाव खुदा से इश्क किए बिना यहां से जाना पड़ेगा। हजरत सुल्तान बाहू भी ऐसी ही नसीहत करते हैं, कर इबादत पछों तासें उम्रा 4 दिहाड़े हु, थी सौदागर कर ले सौदा, जा तक हट न ताड़े हु, जे जाने दिल जौक मनेसी, मौत मरेंदी धाड़े हु। ए इंसान, बंदगी कर, वरना आखिरी वक्त पछताना पड़ेगा। जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की है, सौदागर बन और इस काया की दुकान बंद होने से पहले खुदा के इश्क का सौदा खरीद ले। तू यह अच्छी तरह जान ले कि मौत जो हर वक्त तेरे सिर पर मंडरा रही है, कभी भी तुझ पर धावा बोल सकती है। इसलिए तू दिलो जान से खुदा की इबादत में लग जा। एक सरमद फरियाद करता है, ए पर्दे के पीछे छिपे महबूब, तू पर्दे से बाहर आ, मैंने हर जगह तेरी तलाश की है, मैं तुझे अपनी बाहों में लेने के लिए बेचैन हूं। तू कब तक अपने आप को छिपाए रखेगा। 2 कोई दुनिया से खुश है तो कोई दीन यानी धर्म से। मैं दोनों से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तू मुझे अपने इश्क का सबक पढ़ा दे और पर्दे से बाहर आकर अपना जलवा दिखा दे। सरमद आगे कहता है, 1 बेशक दुनिया रूपी बाग का हर फूल और कांटा खुशनुमा लगता है, मगर बिना महबूब के दिल दुखी रहता है। 2 मेरा महबूब मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मैं क्या करूं। मेरे दिल की आहें उस पर कोई असर नहीं करती, मैं क्या करूं। वह हमेशा मेरे दिल में रहता है, लेकिन फिर भी मेरे दुख को नहीं समझता, मैं क्या करूं। इन सब रुबाइयों में सरमद यह इशारा करता है, वह महबूब यानी खुदा खुद ही इंसान के अंदर अपने इश्क का जज्बा पैदा करता है और खुद ही उसे जुदाई की आग में जलाता है। जिसके अंदर उस महबूबे हकीकी यानी सच्चे प्रीतम का इश्क पैदा हो जाता है, उसे महबूब के सिवाय और कुछ नहीं भाता। उसकी सोच, कल्पना और हस्ती महबूब के गिर्द ही घूमती है। खुदा का आशिक दीनों दुनिया से बेनियाज होता है, वह किसी भी तरह की शरीयत का पाबंद नहीं होता। उसकी हस्ती का महवर यानी धुरी, उसका दीनो ईमान उसका महबूब होता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी सच्चे आशिक की हालत यूं बयान करते हैं, तवाफे काबा कुन हाजी, मरा बगुजार दर कुयश, की हज्जे अकबरे आशिक, तवाफे कुए दिलदार अस्त। तुरा यक हज बुवद, साले वले दर कुए यारे माँ, गुजारद हर जमा, हज्जे कसे कु आशिके जार अस्त। ए हाजी यानी हज करने वाले, तू काबा का तवाफ यानी परिक्रमा कर और मुझे मेरे महबूब की गली में छोड़ दे, क्योंकि आशिकों का हज्जे अकबर यानी बड़ा हज महबूब की गली के चक्कर काटने में है। तेरा हज साल में एक बार होता है, जबकि आशिकों का हज महबूब की गली में हर वक्त जारी रहता है।
सरमद कहता है, जब से तेरा इश्क और तेरा ख्याल मेरे दिल में समाया है, मेरा दिल खिलकर गुलशन बन गया है। मेरे ख्याल बदल गए हैं, मेरी सोच बदल गई है। अब अर्थ ही ना रहा। जब अर्थ ही ना रहा तो शब्द कहाँ रह गया। सरमद समझा रहा है कि खुदा का इश्क आशिक का कायाकल्प कर देता है। जैसे अर्थ के बिना शब्द मुर्दा होता है, इसी तरह महबूब के बिना आशिक की हस्ती अर्थहीन है। महबूब का इश्क उसके दिल को गुलशन बना देता है, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। सरमद ने सिर्फ इश्क में जुदाई की तड़प का ही जिक्र नहीं किया, उसने विसाल यानी मिलाप के सुरूर यानी आनंद की भी खूबसूरत तस्वीर खींची है। वह कहता है, मेरा महबूब से पल भर के लिए भी जुदा होना मुमकिन नहीं है। इस मिलाप को लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। वह समुद्र है, मैं प्याला हूं, और समुद्र को प्याले में डाल सकना नामुमकिन है। मौलाना रूम कहते हैं, इश्क अंदर फजलो इल्मो दफ्तरो और राक नीस्त, हरची गुफ्तो गोई खल्क अस्त आ रहे उशाक नीस्त। हरची गुफ्ती या शुनीदी पूस्त बूद लैस लुबुब्बुल इश्क सिर्रे कद फशा। इश्क का बयान इल्मो हुनर, साइंस, किताबों और पन्नों में नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने कहा सुना है, वह आशिकों की सही हालत की तस्वीर कशी यानी चित्र चित्रण नहीं है। जो कुछ इश्क के बारे में कहा और सुना गया है, वह सिर्फ छिलका है। इश्क का मग्ज यानी गुद्दा एक राज यानी गुप्त भेद है, जो खोला नहीं जा सकता। आप आगे फरमाते हैं, ए आंकी शुनीदी सुखने इश्क बिबीन इश्क कु हालत बशुनीदाओ कु हालते दीदा। जिसने इश्क के बारे में सुना, वह इश्क को देखे। उसे मालूम हो जाएगा कि जो कुछ सुना है देखा नहीं, और जो देखा है सुना नहीं। आप फिर फरमाते हैं, दर न गुंजद इश्क दर गुफ्तो शुनीद, इश्क दरियाए अस्त का रश नाए दीद, कतराहा ए बहर रा नतवा शुमुर्द, हफ्त दरिया पेशे आ बहर अस्त खुर्द। यानी इश्क की असलियत बयान से बाहर है। इश्क वह दरिया है जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं हो सकता। समुद्र के कतरों को गिना नहीं जा सकता। इश्क के समुद्र के सामने सातों दरिया छोटे हैं। सरमद दूसरी रुबाइयों में इशारा करता है, जैसे शब्द और अर्थ अलग नहीं हो सकते, उसी तरह मैं और वह महबूब अलग नहीं हो सकते। आंख और बीनाई यानी देखने की शक्ति दो प्रतीत होती हैं, मगर असल में दो नहीं हैं। जैसे फूल और खुशबू को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मैं और वह एक हैं। मेरा मन सदा उसमें समाया रहता है। यह उसके साथ ऐसे एक हो गया है जैसे गुलाब और उसकी खुशबू। जो कुछ बर्तन में होता है वही बाहर निकलता है। मेरे मन की सुराही से उसके प्रेम की शराब छलक रही है। सरमद कहता है, खुदा का शुक्र है कि महबूब ने मुझ पर रहमत की है। हम जो पौधा लगाते हैं, अंत में उसे फल भी लगता है। मैंने इश्क के बाग से एक फूल चुन लिया है। इन सब रुबाइयों से पता चलता है कि सरमद जुदाई के रेगिस्तान को पार करके खुदा से मिलाप के सागर का तैराक बन गया है।
जिस खुदा ने उसके अंदर अपने इश्क का बीज बोया, उसी ने इसे फलदार पेड़ भी बनाया। मंजिल पर पहुंचने के लिए सरमद को लंबा सफर तय करना पड़ा और अनगिनत दुखों मुसीबतों का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में उसे महबूब से विसाल के सुरूर का आबे हयात यानी अमृत भी पीने को मिला। खुदा के फजल से सरमद दुई यानी द्वैत की आग में से गुजरकर वहदत यानी अद्वैत एकता की हकीकी सुरूर यानी परम आनंद की अजर अमर वादी में प्रवेश कर गया। इसी सिलसिले में मौलाना रूम फरमाते हैं, पेश आमद दर रहश दो वादी, यक आतिश बूद यकेश गुलगून, आवाज आमद की रो दर आतिश, ता याफ्त शवी बगुलिस्तां हून, वर्जी आकी बगुलिस्तां दर आई, खुद रा बीनी दर आतिशो तून, बर पुश्त फलक परे चूं ईसा, व अंदर बालाए फिरो चूं कारून। इश्क की राह में दो वादियां तय करनी होंगी, एक आग भरी, दूसरी फूलों भरी। एक आवाज कहती है, आग में कूद जा ताकि तू फूलों के आरामदेह बाग यानी महबूब के मुकाम में दाखिल हो जाए। अगर तू फूलों की वादी यानी दुनिया की ऐशो इशरत में कदम रखेगा तो तू अपने आप को आग की भट्टी यानी दोजख में पाएगा, या तो ईसा की तरह उड़ान भर और जन्नत यानी महबूब के मुकाम में पहुंच जा, वरना तू कारून की तरह दोजख की गहराइयों में गिर जाएगा। कारून माने मूसा की कौम में एक बहुत अमीर बादशाह हुआ है। कुरान शरीफ के मुताबिक अपने गुनाहों, जुल्म और तकब्बुर यानी अहम की वजह से जमीन उसको निगल गई थी।